हेलो एवरीवन, टुडे वी विल स्टडी अबाउट कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। ठीक है, तो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कंसेप्ट होता क्या है। ठीक है, फिर आएंगे इस मॉडल के ऊपर। तो फर्स्टली व्हाट इज़ कंसेप्ट? तो कंसेप्ट क्या हुआ? कंसेप्ट इज़ एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ समथिंग, कि जो आइडिया है किस चीज़ का, किसी भी कोई भी टॉपिक है उसका एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो हमें पता नहीं है। एब्स्ट्रैक्ट मीन्स अमूर्त, जो हमें पता नहीं है। जैसे कोई भी कंसेप्ट होता है, नॉर्मली भी हमें पता होता है कंसेप्ट मतलब कोई डेफिनेशन हो गई या कोई टॉपिक है, कोई थ्योरी दे दी, है ना, तो हमें उसी हिसाब से पढ़नी पड़ेगी, हमें क्या आइडिया था उसका, है ना। तो एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ समथिंग इज कंसेप्ट। फिर एक डेफिनेशन हो जाएगी कैम्ब्रिज डिक्शनरी के अकॉर्डिंग, इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी, कैम्ब्रिज डिक्शनरी क्या बोलती है? एन आइडिया, थ्योरी एट्सेट्रा अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। कि जो कंसेप्ट है, कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट इज आइडिया, कोई आइडिया है, कोई थ्योरी है अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, उसका आइडिया है, उसकी थ्योरी है, दैट इज़ अ कंसेप्ट। ठीक है, तो हमें ये पता होना चाहिए पहले। अब कुछ एलिमेंट्स होते हैं कंसेप्ट में, वो भी आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं कंसेप्ट में। तो फर्स्टली जैसे नॉर्मली देख लो नेम ऑफ द कंसेप्ट। जैसे मान लो डॉग का हो गया कोई कंसेप्ट, कंसेप्ट इज़ लाइक डॉग। ठीक है, तो अब कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल हम जब पढ़ेंगे तो उसमें बताऊंगी कि हाँ जी कंसेप्ट पहले नहीं बताया जाएगा, कंसेप्ट तक पहुंचना है बच्चों को। जो टीचर है वो एग्जाम्पल देगा। तो यहाँ पे देखो नॉर्मली हम बात करें एलिमेंट्स ऑफ द कंसेप्ट, जैसे आ गया नेम ऑफ द कंसेप्ट, आ गया डॉग। एग्जाम्पल टीचर ने दे दिए, कुछ डॉग्स के नाम दे दिए, पिटबुल बोल दिया, ठीक है, या एट्सेट्रा जो भी डॉग्स होते हैं उनके पहले टीचर क्या करेगा? एग्जाम्पल्स देगा। ठीक है, फिर एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट्स उसकी वैल्यूज़ देखेगा। ये एट्रीब्यूट वैल्यूज़ बात की बात है कि हाँ जी भौंकना, एट्रीब्यूट्स हो गए उसमें नॉर्मली कि उसमें 4 लेग्स हैं, ऐसे ऐसे देगा, उसको एग्जाम्पल दे देगा पहले कि हाँ जी पिटबुल ये वो, ठीक है ना। फिर बोलेगा एट्रीब्यूट में कि 4 लेग्स हैं, कान हैं, फिर उसकी बॉडी पे हेयर्स हैं, टेल है ना। फिर एट्रीब्यूट वैल्यू, वैल्यू क्या आ जाएगी? वैल्यू में आ जाएगा कुछ इसेंशियल एट्रीब्यूट वैल्यूज़ होते हैं, कुछ नॉन इसेंशियल होती हैं। इसेंशियल होगी जैसे भौंकना हो गया इसेंशियल, है ना, वो बता देगा कि हाँ जी भौंकना इसेंशियल बहुत ज़रूरी है। नॉन इसेंशियल में आ गया कि हाँ जी जो कोई भी है इसमें वो कैसा है, वो फ्रेंडली नेचर का है। इसेंशियल में हो गया बार्किंग एंड नॉन इसेंशियल में हो गया फ्रेंडली नेचर। तो फिर बच्चे को ये सब प्रेजेंट कर देगा, फिर बच्चा फाइनली कंसेप्ट पे आएगा कि ये टीचर बात किस चीज़ की कर रहा है? कुत्ते की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये नॉर्मल बता दिया मैंने कि हाँ जी नॉर्मल एलिमेंट्स क्या हैं कंसेप्ट के। अब हम बात करेंगे कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल की। तो दिस कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल वाज गिवन बाय ब्रूनर, ब्रूनर जी ने दिया था ये कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कब? 1956 में। ठीक है, इन्होंने एक बुक भी लिखी थी 1956 में, दैट बुक नेम इज अ स्टडी ऑफ थिंकिंग। तो ये ध्यान रखना है कि ब्रूनर ने कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल दिया था और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था अ स्टडी ऑफ थिंकिंग। ठीक है, मतलब इस बुक में इन्होंने कंसेप्ट की ही बात की है। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। अब बात आई कि कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है क्या? तो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल एक ऐसा मॉडल है जिसमें एक तो बात उसमें लगेगी इंडक्टिव थिंकिंग, इंडक्टिव रीजनिंग ही रख लीजिए, वो लगेगी इसमें। और इसमें हमें क्या करना है? इसमें हमें कंसेप्ट को क्या करना है? अटेन करना है। बच्चों के सामने कंसेप्ट नहीं बताया जाएगा, एग्जाम्पल्स दे देंगे। जैसे मैं नॉर्मल एलिमेंट्स बताए कंसेप्ट के, उस तरह से एग्जाम्पल देंगे, फिर उससे बच्चे देखेंगे उनकी मतलब एक तरह से जो उनकी थिंकिंग पावर है उसका भी पता चलेगा। थिंकिंग पावर भी बिल्डअप होगी जब उनको एग्जाम्पल दिए जाएंगे, वो थोड़ा अपना माइंड यूज़ करेंगे कि हाँ जी क्या बात कर रहा है टीचर यहाँ पे, है ना। तो दैट इज़ एक तरह से कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल, मतलब टीचर एग्जाम्पल देगा, फिर बच्चे एग्जाम्पल सोचेंगे बहुत कुछ, फिर बाद में फाइनली वह कंसेप्ट को अटेन कर लेंगे। ठीक है, और ये वाला जो मेथड है ये आजकल भी अप्लाई होता है क्लासरूम में, बेस्ट मेथड है ये कंसेप्ट अटेनमेंट मेथड। तो इसमें एक तरह से इंडक्टिव स्ट्रेटजी का यूज़ होता है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल में। इंडक्टिव स्ट्रेटजी मीन्स इसमें हम एग्जाम्पल टू रूल चलते हैं, एग्जाम्पल प्रेजेंट कर देंगे फिर रूल पे आएंगे, मतलब एक तरह से स्पेसिफिक टू जनरल चलेंगे इसमें और कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट चलेंगे, मूर्त से अमूर्त की तरफ। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है कि हाँ जी कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल की वजह से कौन सी मतलब एक तरह से स्ट्रेटजी लगती है, कौन सी थिंकिंग एक तरह से फॉलो की जाती है यहाँ पे, या समथिंग कुछ भी।
कौन सी रीजनिंग फॉलो कर रहे हैं, तो दैट इज इंडक्टिव स्ट्रेटजी, इंडक्टिव रीजनिंग, व्हाटएवर, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। जैसे मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया कि हाँ जी, मॉडल्स ऑफ टीचिंग में कंपोनेंट्स बताए थे, फोकस, सिंटेक्स, व्हाटएवर, जो भी 5-6 कंपोनेंट्स थे वही हर एक मॉडल में फॉलो होंगे अपने तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, सबसे पहला कंपोनेंट आ जाएगा फोकस। मतलब इस मॉडल का मेन फोकस क्या था, तो इस मॉडल का मेन फोकस था टू डेवलप इंडक्टिव रीजनिंग अमंग स्टूडेंट्स, कि चिल्ड्रन में, बच्चों में हमने क्या मतलब एक तरह से डेवलप करना है, इंडक्टिव रीजनिंग। वही बात आ गई जो मैंने पहले बात की। मेन फोकस क्या था कि बच्चों में इंडक्टिव रीजनिंग आ जाए, कि वो कुछ, जैसे कोई भी टीचर कुछ भी बता रहा है, एग्जांपल दे रहा है, तो बच्चों का माइंड लेवल इतना तेज हो जाए कि वो फटाफट कैच कर लें कि हाँ जी टीचर बोलना क्या चाहता है, कौन सा कंसेप्ट है इस बात के पीछे, ठीक है। उसके बाद सेकंड एलिमेंट आ जाएगा सिंटेक्स। ये जो सिंटेक्स है ये 3 मतलब एक तरह से फेजेस में चलता है, ठीक है। फर्स्ट आ जाएगा डाटा इज प्रेजेंटेड टू लर्नर। टीचर क्या करेगा सिंटेक्स में, डाटा कुछ भी है लर्नर्स को प्रेजेंट करेगा, एंड हैव पिक्चर, स्टोरीज, पीपल एटसेट्रा। मतलब वो जो डाटा प्रेजेंट करेगा वो किस फॉर्म में करेगा, पिक्चर दिखा देगा, स्टोरी की फॉर्म में दिखा देगा, या कुछ पीपल, लोगों को बता देगा कि हाँ जी इतने हैं, व्हाटएवर, ठीक है। फिर क्या होगा, स्टूडेंट्स आर टेस्टेड फॉर अटेनमेंट ऑफ कंसेप्ट। स्टूडेंट को टेस्ट किया जाएगा कि वो कंसेप्ट को अटेन करें बाय आइडेंटिफाइंग रिमेनिंग यस एंड नो एग्जाम्पल। अब टीचर क्या करेगा, आइडेंटिफाई करने के लिए दे देगा कि हाँ जी यस और नो एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल भी दूंगी मैं थोड़ी देर बाद, पर पहले समझ लीजिए कि वह स्टूडेंट्स को इस तरह से कैपेबल बनाएगा कि हाँ जी वो कंसेप्ट तक पहुँच जाएँ, ठीक है। फिर लर्नर्स अंडरस्टैंड द मैथड एंड स्टार्ट टू एनालाइज टू अटेन द कंसेप्ट। अब बच्चे जो हैं वो समझ जाएंगे मैथड टीचर क्या फॉलो कर रहा है, फिर वह फाइनली वह कंसेप्ट तक पहुँच जाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल टीचर ने क्या कर दिया, मैंने बोला ना कि एग्जाम्पल से रूल तक चलेंगे। टीचर ने मान लो एक कंसेप्ट बिल्डअप करने के लिए बच्चों के सामने एग्जाम्पल प्रेजेंट कर दिया। जैसे उन्होंने लिख दिया एप्पल यस, एंड यहाँ पे लिख दिया कैरेट नो, ठीक है। फिर अब बच्चों के सामने इस तरह से एग्जाम्पल प्रेजेंट कर दिया। अब बच्चे सोच रहे हैं, अब उन्होंने बोल दिया कि हाँ जी अब कंसेप्ट निकालिए कि मेरा ये लिखने का मोटिव क्या है। फिर कुछ बच्चे सोचेंगे कि हाँ जी 5 वर्ड का है एक तरह से ये, है ना। फिर कुछ सोचेंगे कि यह फ्रूट है, पर ये फिर वेजिटेबल आ गई एक, है ना। कुछ सोचेंगे कि क्या पता विटामिन्स की बात हो रही है। फिर टीचर थोड़ा और इजी करेगा टास्क को, क्योंकि उसको पता चल गया कि हाँ जी बच्चे कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, बच्चे बता रहे हैं कि हाँ जी ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, अभी वो कंसेप्ट में नहीं पहुँचे। फिर टीचर ने दोबारा लिखा, ऐसा लिख दिया बनाना, बनाना पे लिख दिया यस। फिर टीचर बोलेगा कि हाँ जी अब आप बताइए क्या कंसेप्ट हो सकता है। फिर बच्चे सोचेंगे कि देखो यहाँ पे इन्होंने बनाना लिखा है, वर्ड्स का तो यहाँ पे कोई मोटिव ही नहीं है, इधर 5 है इधर ज़्यादा है, तो वर्ड की तो कोई बात ही नहीं है। अब उन्होंने सोचा, कुछ बच्चों ने सोच लिया कि ये क्या है, फ्रूट्स की बात की जा रही है, ठीक है। मतलब मैक्सिमम ही सोच लेंगे कि हाँ जी जब एप्पल के ऊपर यस लिखा है, कैरेट पे नो लिखा है, बनाना पे यस लिखा है, दैट मीन्स ये बात किसकी है, फ्रूट्स की है। फिर वह फाइनली कंसेप्ट के ऊपर पहुंच जाएंगे कि हाँ जी फ्रूट की बात चली हुई है, ठीक है। मतलब जब तक बच्चे फाइनल कंसेप्ट तक नहीं पहुंचते तब तक टीचर उनको एग्जांपल्स देता रहेगा, इजी करके देता रहेगा। पहले थोड़ा टफ एग्जांपल देगा, फिर जब बच्चे नहीं पता लगा पाएंगे तो फिर थोड़ा इजी एग्जांपल देगा, फिर जब बच्चे कंसेप्ट तक पहुंच जाएंगे तो फिर आ गया फाइनली कंसेप्ट, है ना। तो ये है सिंटेक्स। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल का, दैट इज सोशल सिस्टम, ठीक है। सोशल सिस्टम में क्या होगा, जो टीचर है वो क्या करेगा, सिलेक्ट एंड ऑर्गेनाइज पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स इन सीक्वेंस एंड इन स्टेप वाइज मैनर। तो सोशल सिस्टम में टीचर क्या करेगा, टीचर जो है एग्जाम्पल्स को एक स्टेप वाइज मैनर में बताएगा बच्चों को। अब पहले ही वो इजी एग्जाम्पल्स बता देगा तब तो बच्चे फटाफट कंसेप्ट पे पहुंच जाएंगे। वो थोड़े पहले टफ एग्जाम्पल्स देगा, फिर थोड़ा और इजी करने की कोशिश करेगा, फिर अगर नहीं पहुंचे कंसेप्ट के ऊपर फिर थोड़ा और इजी करेगा, सो दैट बच्चे फाइनल कंसेप्ट तक पहुंच जाए। तो मतलब एक तरह से वो प्रॉपर सीक्वेंस और स्टेप वाइज मैनर में ऑर्गेनाइज करेगा उस चीज़ों को, तभी बच्चे इजीली कंसेप्ट तक पहुंच पाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन, कि टीचर का क्या रिएक्शन है टुवर्ड्स रिस्पॉन्सेज ऑफ स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स के आंसर्स पे टीचर का क्या रिएक्शन है। तो टीचर जो होगा एक्ट एज सपोर्टिव, टीचर सपोर्टिव नेचर का होगा, सपोर्ट करेगा, सहारा देगा, ऐसा इनको डांट देगा कि हाँ जी आप क्या बोल रहे हो,
ऐसा नहीं करेगा, वो उनको बड़ा सहारा देगा कि हाँ जी ठीक है आप कंसेप्ट पे पहुँच रहे हैं, थोड़ा और उनको हेल्प करेगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सपोर्ट सिस्टम। नेक्स्ट जो एलिमेंट रहेगा दैट इज़ कंपोनेंट रहेगा दैट इज़ सपोर्ट सिस्टम। सपोर्ट सिस्टम में क्या होगा, मॉडल रिक्वायर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल्स टू बी प्रेजेंटेड टू लर्नर। सपोर्ट सिस्टम में जो मॉडल है इसमें पॉजिटिव एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे, कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल्स भी देने पड़ेंगे, बच्चों को एक तरह से सहारा देना पड़ेगा ना। तो मॉडल रिक्वायर पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जाम्पल टू बी प्रेजेंट टू लर्नर। पॉजिटिव एग्जाम्पल भी दीजिए, नेगेटिव भी दीजिए, सो दैट बच्चे अच्छे से कंसेप्ट तक पहुंच पाएँ, क्योंकि मेन मोटिव है क्या इस मॉडल का, नाम से ही पता चल रहा है कंसेप्ट को हमने प्राप्त करना है, अटेन करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है एप्लीकेशन। एप्लीकेशन भी है, एप्लीकेशन तो बहुत ही ईजी है। इस मतलब ये जो हमने सब कुछ कंसेप्ट अटेन किया तो उसको मतलब आप इस मेथड को कहाँ पे फॉलो कर सकते हो, तो ये अप्लाई कहाँ पे होगा, ये वाला मेथड यूज इन लैंग्वेज क्लास, हिंदी की क्लास है, लैंग्वेज क्लास कोई भी है, साइंस की क्लास है, मैथ की क्लास है, वहाँ पे आप इस मॉडल को यूज़ कर सकते हो। बट ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ इन्हीं क्लासेस में इस मॉडल को यूज़ कर सकते हो, आप किसी भी सब्जेक्ट में इस मॉडल को अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इससे जो लर्निंग होगी वो इजी हो जाएगी बच्चों के लिए, है ना, ठीक है, ओके। उसके बाद हम बात करेंगे फ़ायदे क्या हैं इस कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल के, क्या बेनिफिट है। तो फर्स्ट रहेगा गुड मेथड टू क्लैरिफाई अबाउट न्यू कंसेप्ट। कोई नया कंसेप्ट बच्चों को क्लैरिफाई कराना है तो उसके लिए बहुत अच्छा मेथड है कि हाँ जी उनको नॉर्मल एग्जांपल दीजिए जो उन्होंने चीज़ें देखी हैं कभी, है ना, मतलब एक तरह से उनको कंसेप्ट अटेन करवाना है तो उनको मतलब बड़े अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो जाएगा वो कंसेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट और क्या फ़ायदा है, अप्लाई टू ऑल एजेस ग्रुप्स। किसी भी एज ग्रुप का पर्सन है उस पर आप अप्लाई कर सकते हो अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब इजीली पर्सन याद रखेगा फिर कंसेप्ट को। नॉर्मली अगर उनको कंसेप्ट ही प्रेजेंट कर देंगे तो भूल जाएगा कुछ टाइम बाद। अगर उनको एग्जाम्पल्स दिए होंगे, थोड़े टफ एग्जाम्पल दिए, थोड़े ईजी देंगे तो उसके बाद फाइनली वो कंसेप्ट तक पहुँच जाएगा, कोई भी पर्सन है ना, तो फिर वो कंसेप्ट लॉन्ग टाइम उनको याद रहेगा, ठीक है। उसके बाद मॉडल बेस्ड ऑन कॉग्निशन एंड स्कैफोल्डिंग। अब ये जो कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल है ये किस पे बेस्ड है, संज्ञान, दिमाग पे ऊपर बेस्ड है। अब कोई हर एक मतलब क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस पाए जाते हैं, तो कुछ बच्चे इजीली कंसेप्ट तक पहुंच जाएंगे, कुछ बच्चों को थोड़ा टाइम लगेगा, है ना, अपना अपना माइंड लेवल है ना सभी का। कुछ जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, कुछ सोच रहे थे कि हाँ जी ये 5 वर्ड का है, कुछ सोच रहे थे कि हाँ जी ये फ्रूट है, कुछ सोच रहे थे ये वेजिटेबल है, ये फ्रूट है, क्या कॉम्बिनेशन है, तो मतलब सभी का अपना अपना माइंड लेवल है। तो एक तरह से ये किस पे बेस्ड होता है, किसी के कॉग्निशन दिमाग के ऊपर बेस्ड होता है। और स्कैफोल्डिंग होता है एक तरह से सहारा देता है टीचर कि हाँ जी एग्जाम्पल दे रहा है कि हाँ जी बस पहुँचने वाले हैं कंसेप्ट के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट यूज़ इंडक्टिव रीजनिंग अप्रोच। ये मैंने पहले ही बता दिया कि हाँ जी एग्जाम्पल से रूल तक चलेंगे तो दैट इज़ द बेस्ट मेथड। मतलब एक तरह से बच्चों में क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करने का ये बेस्ट मेथड है कि किस तरह से हम कंसेप्ट पे पहुँचेंगे। नेचुरल सी बात है, अगर बच्चों को डिफ़िकल्टी लेवल दिया जाएगा, उनका माइंड पे प्रेशर पड़ेगा कि हाँ जी क्या बोल रहा है टीचर, तो फिर बच्चे खुद ही उनका मेंटल लेवल बिल्डअप होगा अच्छे से, है ना। बट जिस तरह से इस मेथड के कुछ फ़ायदे हैं उसी तरह से इसके कुछ नुकसान भी हैं। तो सम डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस मेथड्स आर, फर्स्ट वन इज़ टाइम कंज्यूमिंग। नेचुरल सी बात है, बच्चों को आप एग्जाम्पल दे रहे हो, बच्चे सोच रहे हैं तो टाइम तो लगेगा ही, है ना। नॉर्मल क्लासरूम में ज़्यादा तो इसको फॉलो नहीं किया जा सकता है मेथड को, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग हो, इतना टाइम कहाँ पे होता है, तब तो फिर एक ही टॉपिक पे रह जाएंगे, है ना। नेक्स्ट डिफ़िकल्ट इशू कांट बी सॉल्व्ड। अब कोई डिफ़िकल्ट टॉपिक है जिसके आप एग्जाम्पल भी नहीं दे सकते हो तो फिर उसको कैसे सॉल्व कर सकते हो इस मेथड के थ्रू, नहीं किया जा सकता है ना सॉल्व, ठीक है। उसके बाद टीचर शुड बी एक्सपीरियंस टू अरेंज एंड सीक्वेंस द टॉपिक इन स्टेप वाइज मैनर। जो टीचर है उसको एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब कोई नया टीचर आ गया, हाँ जी एग्जाम्पल दे रहा है, वो एग्जाम्पल मैच ही नहीं कर रहे हैं, बच्चे बेचारे पजल हो रहे हैं, उनको पता ही नहीं चल रहा है कि बोल क्या रहा है टीचर। टीचर को भी क्या चाहिए, एक ट्रेंड टीचर चाहिए उसके लिए कि वह प्रॉपर तरीके से अरेंज करे टॉपिक को स्टेप वाइज मैनर में, सो दैट बच्चे भी कंफ्यूज ना हो, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट चिल्ड्रन शुड हैव बेसिक IQ एंड प्रीवियस नॉलेज टू कनेक्ट द एग्जाम्पल्स। अब कोई बच्चे हैं उनको IQ लेवल उनका थोड़ा सा नॉर्मल सा होना चाहिए कि हाँ जी वो कंसेप्ट को समझ पाए, और दूसरी बात उनको पहले प्रीवियस नॉलेज भी होनी चाहिए, पता भी होना चाहिए कि हाँ जी हमने ये चीज़ देखी है या ये चीज़ पढ़ी है, ठीक है ना, तभी वो फिर कंसेप्ट तक पहुँच पाएंगे। अगर उनको बेचारों को पता ही नहीं होगा तो फिर वो कंसेप्ट तक पहुँचेंगे कैसे, है ना। उसके बाद नेक्स्ट
डिसएडवांटेज रहेगी, इफ़ एग्जाम्पल्स आर नॉट प्रॉपरली प्लान लर्नर कैन गो इन अदर डायरेक्शन। अगर वही बात आ गई जो मैंने पहले बताई कि अगर टीचर एग्जाम्पल अच्छे से प्लान ही नहीं करेगा तो जो बच्चे हैं वो हो जाएंगे बेचारे कंफ्यूज, फिर वो किसी दूसरी डायरेक्शन में चले जाएंगे, है ना। तो मतलब एक तरह से कंफ्यूजिंग एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा क्लासरूम में। तो इतना बेनिफिशियल बोलिए मेथड तो इतना भी नहीं है, क्योंकि कुछ मैक्सिमम चीज़ें तो चलो कुछ तो सॉल्व हो रही हैं, बट कुछ जो टॉपिक्स होते हैं वो इस मेथड के थ्रू सॉल्व नहीं हो सकते हैं। वैसे भी नॉर्मली कोई भी हम टॉपिक पढ़ते हैं कुछ भी तो उसके फ़ायदे हैं तो साथ साथ में उसके नुकसान भी है, बट नॉर्मल क्लासरूम में कोई नॉर्मल सा टॉपिक है वहाँ पे ये वाला मेथड या ये वाला मॉडल फॉलो होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस मॉडल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।